तो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आपका दिन और क्या था हालचाल? सब कुछ बताइए। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी अपने लेवल का पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई होनी चाहिए जारी, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है हम लोग को, है ना। सिर्फ पढ़ाई करने से नॉर्मली आप पढ़ाई कर रहे हैं, गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, तो सब थोड़ा सा अवॉइड करके आपको तैयारी में आना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। और इसके लिए जब हम आपके लिए इतना प्रयास कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी कीजिए। तो आइए, आज हम लोग देखेंगे बायो सवाट लॉ का तीसरा एप्लीकेशन। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हम लोग क्या देखे थे बच्चों? अभी तक हम लोग देखे बायो सवाट लॉ फर्स्ट, उसका एप्लीकेशन में दो को देखे, स्ट्रेट कंडक्टर और एक सर्कुलर लूप। यदि नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे, सब कुछ तो है आपके पास, तो डरते क्यों हैं? जाइए और एग्जाम का डर खत्म कीजिए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको यदि किसी भी प्रकार का एग्जाम का टेंशन है तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत मजे से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 3 हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं? बाय यूजिंग बायो सवाट लॉ find the magnetic field at the center of a circular loop, ठीक है। सर्कुलर लूप पे बात करेंगे आज, और कहां पर? सेंटर पे, क्योंकि एक्सिस वाला हम बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, पहले उसको जाके देखिए, उसको देखिए, आपको एक्सिस वाला समझ आ जाएगा। एक्सिस वाला आ गया तो फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हवा में उड़ा देंगे, इसको हवा में उड़ा देंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं एक लूप बनाइए, बना दिए लोग, पूरा गोल हो चुका है, यहाँ पर इसका सेंटर हो चुका है, ठीक है। हर किसी का एक सेंटर तो होता ही है, क्या तो यहाँ सर्कल का भी है, अपना भी एक सेंटर बनाइए कि कुछ आपको जीवन में करना है। एक लूप है, अब लूप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए जुगाड़ है ना भाई, ये जुगाड़ है, ये सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप है तो इसमें करंट पास कराएंगे, जुक 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 करंट जा रहा है। अच्छा, उसमें हम बताए थे कि करंट को आप क्लॉक वाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉक वाइज लोगे तो डायग्राम अलग हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज लोगे तो डायग्राम अलग। लेकिन यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि आप करंट किधर भी दीजिए। मान लीजिए हम करंट इधर देते, तो इधर दे दिए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? याद कीजिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर जा रहा है ना, तो यहाँ तो अंदर हो गया, लेकिन उधर से क्या होगा? उधर से बाहर। नहीं समझ आया, करंट उधर है ना, करंट उधर, इधर तो अंदर, लेकिन इधर बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। लेकिन यही चीज यदि हम एंटी क्लॉकवाइज करते तो देखिए करंट का डायरेक्शन में अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सेंटर पे ही निकालना है। तो यदि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो खाली इसमें डायरेक्शन का फर्क है, वैल्यू तो वही रहेगा, ठीक है। और देखिए इसका जो सर्कुलर लूप है, इसका करंट कितना जा रहा है? आई, और इसका रेडियस याद कीजिए, क्या माने थे हम लोग? ए, आप कैपिटल आर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट इसमें जा रहा है, जिक 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 जिक। यहाँ पे यदि हम टुकड़ा काट दिए, क्या डीएल, तो इस डीएल का डायरेक्शन बोलिए कुचुक स्विंग कुचुक, यही चीज इधर जा गया तो इधर इधर, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट किधर होगा बोलिए? हाँ, बहुत मजा आया। लेकिन एक बात बताइए, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? यही तो है, यहाँ पे अलग से आपको आर लेने की जरूरत नहीं, यही इसका डिस्टेंस है। और कितना एंगल क्रिएट हो रहा है देखिए, 90 डिग्री। कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें तो याद कीजिए, आप बायो सवाट लॉ क्या पढ़ते हैं, हम लगाते हैं। पहले तो कुछ कुछ कंसिडर कीजिए कि आई क्या है? करंट है, ए आपका सेंटर है, सॉरी वो सेंटर है, और ए जो है आपका रेडियस। ए क्या है जल्दी बताइए? रेडियस। वो क्या है? सेंटर। आई क्या है? करंट। ठीक है भाई, ठीक है, डॉक्टर राइटिंग से ही लिखेंगे थोड़ा, क्या है। आगे चलते हैं। हम लोग क्या देखे थे? उस डीएल एलिमेंट के कारण डीएल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बायो सवाट लॉ क्या है? याद कीजिए, बीएसएल लॉ, बीएसएल रूल। क्या था बीएसएल रूल? डीबी जो होगा, डीबी मतलब इस डीएल के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर। समझिए,
डीएल डीएल और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है और डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, इसलिए हो गया साइन 90 का वैल्यू याद कीजिए 1। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं देखिए, तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। बस अब इसको कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल है। इस डीएल का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, बोलो 2 पाई ए। तो अभी इंटीग्रेट किया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, खत्म कहानी। यहाँ इंटीग्रेट तो केवल डीएल होगा और ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। अब जो जो लैंग्वेज है सब तो आप खुद लिखिएगा कि हम एक डीएल टुकड़ा काटे, है ना, डीएल पीस काटे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है सब तो खुद कीजिएगा, बेसिक तो यही है क्या। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, डीवी का इंटीग्रेशन, तो डीवी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल, देखिए आई डीएल और नीचे में क्या है बच्चा आर स्क्वायर, खत्म। अब डीएल का इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या बनेगा आप ही बताइए, आप ही बताओ। चीजों को सिंपल रखने पे विश्वास रखिए, हम जो है चीजों को सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं, टफ नहीं, एकदम सिंपल चीजों को सिंपल रखिए, सिंपल तरीके से समझिए। तो क्या है देखिए, डीएल का इंटीग्रेशन, तो डीएल का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा 2 पाई ए, डीएल का छोटा सा एलिमेंट 2 पाई ए, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हर जगह करंट जो होगा, हर जगह करंट अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, देखिए देखिए इधर सॉरी बाहर ही होगा, देखिए हर जगह करंट, तो इस पूरे एलिमेंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर और डीएल का इंटीग्रेशन बताइए 2 पाई ए, आगे आंसर आपके पास, आंसर आपके पास क्या है बताइए, पाई पाई खत्म करो सब, क्या आ गया 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट आई, देखिए म्यू नॉट आई और नीचे में हो गया 2a। याद कीजिए उसमें भी बताए थे हम आपको, एक्सिस वाला में कि सेंटर पे आ जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो ये है। लेकिन n टर्न्स हो जाए तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, मान लीजिए एक टर्न्स नहीं बहुत सारा, तो उसमें n यदि हो जाए टोटल टर्न्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, n से इंटू हो जाएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2a, खत्म कहानी खत्म। देखो ना ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये लेक्चर खत्म होता है, तो हम लोग का ये लेक्चर ये क्या हो गया, खत्म हो गया। और बायो सवाट लॉ का जितने भी एप्लीकेशन था सब खत्म कर दिए। स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर लूप का एक्सिस पे निकाल लिए, सर्कुलर लूप का सेंटर पे निकाल लिए, तो हर जगह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यदि आपको समझ आया तो करना क्या है आपको पता है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, नहीं कीजिएगा तो आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालता हूं, है ना। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत प्रयास किया हूँ आपको चीज़ों को सिंपल रख के समझाने का, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका बेल आइकन है उसमें मारिए मुक्का और कीजिए उसको धूमधाम, है ना, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है ना, इससे हमको क्या मिलती है, मोटिवेशन। और आप ही के लिए तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, और क्या है हमारे भी यही तो प्यार जो हमें यहाँ पे खींच के लाते हैं। क्या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।